नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में अनबन अब शुरू हो गई है। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से शिवसेना और कांग्रेस में खटास और बढ़ गई है। ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में गठबंधन की कोई भी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जाएगी तो जनता उसे चप्पलों से मारेगी। अब वही बात संजय राउत ने भी दोहराई। शिवसेना का कांग्रेस पर यह जुबानी हमला महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बार बार अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करने पर सामने आया है। उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए था और ये 5 साल के लिए हुआ था। ये कोई स्थायी गठजोड़ नहीं था। इसके साथ ही ठाकरे के चप्पल वाले बयान पर पटोले ने कहा कि ठाकरे के बयान में स्पष्टता नहीं है कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है। उन्होंने कहा कि चारों पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ा था। पटोले ने कहा कि हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का अधिकार है। महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बिना नाम लिए कहा है कि कुछ पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है, लेकिन पहले उनकी पार्टी के नेता असमंजस की स्थिति से बाहर निकलें, क्योंकि किसी पार्टी का एक नेता अकेले लड़ने की बात करता है तो उसी पार्टी के दूसरे नेता इसके एकदम उलट बोलते हैं। राउत ने कहा कि चुनाव पर बोलने से पहले पार्टी के भीतर का कंफ्यूजन दूर कर लें। उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण सहित 3 लोगों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के भाई संजय बंसल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अन्य लोगों के नाम अलका लाहोटी और रजनीश हैं। इन तीनों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चंपत राय पर झूठे आरोप लगाए हैं और ऐसा करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई। वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट लिखकर चंपत राय पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने गृहनगर बिजनौर में श्री कृष्ण गौशाला की 20,000 मीटर जमीन, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है, पर अपने भाइयों से कब्जा करवाकर उस पर अवैध डिग्री कॉलेज बनवाया और उसे विश्वविद्यालय से मान्यता दिलवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी तब कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है, लेकिन कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन जारी है। ताजा घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित ब्रज घाट में गंगा दशहरा के मौके पर हजारों लोगों ने एकत्रित होकर सामूहिक रूप से गंगा में डुबकियां लगाईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हापुड़ के ब्रज घाट पर भारी भीड़ ने गंगा में डुबकी लगाई। उसके एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 2 महीने बाद कोरोना प्रतिबंधों में छूट देते हुए दुकान बाजार खोलने की इजाजत दी थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले एक दिन में देश में 53,256 कोरोना संक्रमण के नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 88 दिनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। वहीं इस दौरान 1422 लोगों की जान गई है। बता दें, आज से देश में सभी उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीका अभियान भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरू से ही मांग हो रही थी। सरकार ने पहले लोगों से पैसे लेने की योजना बनाई थी, जिसका काफी विरोध हुआ था। पेट्रोल डीजल के दामों में सोमवार यानी आज कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन इसके पहले रविवार को पेट्रोल 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। बता दें, देश में 4 मई के बाद से कुल 28 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इस बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल 6 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, जिसके साथ ही देश में तेल की कीमतें अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। देश के कई जिलों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार चल रहा है। ईरान में नए कट्टरपंथी शिया मौलवी इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, जिसके बाद उनको लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
इस बीच इजराइल के नए बने प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा है ये क्रूर जल्लाद का शासन है। बता दें नेफ्ताली भी कट्टर राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं, वो भी इजराइल को यहूदी देश की पहचान के समर्थक हैं। बेनेट ने दुनिया की शीर्ष ताकतों को आगाह किया कि ईरान के साथ परमाणु समझौते में लौटने से पहले ये अंतिम बार जाग जाने की कॉल है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।